और एक माँ बाप ने न्यू बेरा हुआ है कि तेरा बेटा ने फौज में भर्ती करोगे तो कभी ना कभी लड़ाई भी छिड़ेगी और उस लड़ाई में तेरा बेटा शहीद भी हो सकता है। जिसका एक बेटा है वो माँ बाप भी कड़ी छाती करके अपने बेटे को फौज में भर्ती करता है लोगों, ये छोटा काम नहीं है। सब ने अपनी औलाद प्यारी लागे है भाई। अरे अटड़ गेट्याले छोरे जोटे कैसे नु चालत धरती हालती दिखे इतने बढ़िया मैंने को इतने गजब गजब के वीर जवान तैयार करके माता पिता बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने बेटे का थापी लाऊंगे। जा बेटा मेरा दूध ना लजाइए, अगर कभी युद्ध भी छिड़ गया चाहे अपनी जान गवा देना लेकिन पीछे मत हटना है लोगों। और जिस माँ का जिस बाप का बेटा उस युद्ध भूमि में शहीद भी हो जाता है तो वो माँ बाप मेरी नजर में माँ बाप नहीं है, वो तो इस धरती पर देवी देवता है। एक बार उन माँ बापों के लिए भी जोरदार ताड़ी बजा दीजिएगा, छोटी बात नहीं भाई यार। जिसने बेटा जन के इस हिंदुस्तान के ऊपर वार दिया, जितने भी हमारे शहीद भाई हुए हैं उनके लिए एक श्रद्धांजलि भजन कह लो, कुछ भी कह लो। उनके माँ बाप की हिम्मत बढ़ाने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए टूटी फूटी कलम चलाई है। मैं कोई कवि नहीं हूं, कोई लेखक नहीं हूं। गौर करके सुनियो, लखनाल ने बड़े वीरता के बोल लिखे हैं। एक वीर रस की कविता आपके बीच में रख रहा हूं, प्योर हरियाणवी तर्ज होगी सांग की। नमन करूं बापने वो जिन बेटा जनके हिंद पेवारी दिया एक एक बोल होनी हो क्या। नमन करूं बापने जिन बेटा जनके हिंद पेवारी दिया नमन करूं बापने हो जिन बेटा जनके हिंद पेवार दिया। देखिए भगत सिंह जब लड़ाई करने खातर चाल्या ना, भगत सिंह की मां पूछ लगी भगते कड़े चाल्या बेटा ने बोला मां मेरा कोई बेरा नहीं, मैं उल्टाऊंगा कि नहीं आऊंगा, हम तो अंग्रेजा की लड़ाई करांगे। भगत सिंह की मां ने न्यू बेरा था कि अंग्रेज इसकी खाल न भी उधेड़ सके, क्योंकि ब्रिटिश शासन लागू था हमारे देश में। जब भगत सिंह की बातों में जोश नजर आया तो भगत सिंह की मां ने थापी लाई न बोली बेटा तने मेरी छाती का दूध पिया है, तू एक शेरनी का बेटा है, चाहे तेरी जान चली जाओ चाहे तने चोड़े में फांसी तोड़ दे लेकिन उल्टा कदम मत उठाना। ऐ लोगो मां ने न्यू बेरा के तेरा बेटा मौत का मुंह में जावे फिर भी रोक्या नहीं, क्योंकि भगत सिंह की मां ने थापी लाई कि तुम मेरा बेटा होने से पहले इस भारत मां का बेटा है। उस मां ने राजी होकर थापी लाई, पुचकार दिया न बोली जा बेटा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, अगर मेरा एक भगत सिंह देश के ऊपर शहीद हो गया मेरा कुछ नहीं फर्क पड़ता, गली गली में भगत सिंह पैदा हो जाएंगे। एक बार भगत सिंह जी की मां के लिए जोरदार ताली हो जाए लोगों। नंबर 1 पर क्या लिखा है?
बेटा बेटी सब ने प्यारे लाग गए भाई। कोई माँ बाप ईशा को नहीं जान बूढ़ का अपना छोरा ने फौज में भेजा कर नुका का गोली खा लिए दुश्मन की गोली आओ तो नहीं भाई। ऐ लोगों मैं देने को हूँ फौज में बेटा बेटी ने जो माँ बाप भर्ती करवाओ है ना उनका ऐड कर जाओ भाई। छोटी बात नहीं बहुत बड़ी बात है। ऐसे माँ बाप धन्य है वो कुक जिससे ऐसे वीर पैदा होते हैं। और देखे ऐसे माँ बाप जो अपना बेटा बेटी ने फौज में भेजे हैं वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हमारे बेटा बेटी होने से पहले ये इस देश के बेटा बेटी। कोई भी इंसान किसी भी देश में जन्म लेता है तो उसके सर के ऊपर कर्ज होता है। किसका? मातृभूमि का, अपने देश का। इस कर्ज ने कोई कुकरेता रहे कोई कुकरेता रहे, लेकिन सबसे बड़ी चीज है शहादत। देश के ऊपर जो माँ बाप अपने अंश तक को कुर्बान कर देते हैं, अपने बेटा बेटी को कुर्बान कर देते हैं, उससे बड़ा देवी देवता मैं दबा किसी ने मानता नहीं। नंबर 2 को क्या लिखा है? पवन म्यूजिकल ग्रुप बालू कैथल हरियाणा। जन्म जन्मांतर के पाप धो देता है क्या चीज? देश के ऊपर शहीद होना। छोटी बात कोई नहीं रहे। अपनी छाती पर धर के देखो घनी बड़ी बात से। अपनी संतान ने पाले पोषर देश के ऊपर शहादत देने के लिए भेज देते हैं, उनको पता है। फिर भी जिसकी औकात घनी बड़ी होगी ना, जिसकी औकात घनी बड़ी होगी वो अपना छोरा ने फौजी बनाओगा। ये छोटी बात नहीं घनी बड़ी बात है। न्यू कैसे है जब एक फौजी शहीद होता है और वो भगवान के दरबार में पहुंचता है, धर्मराज भी अपना आसन छोड़ के फूलों की वर्षा करता है, उसके ऊपर उसको मोक्ष मिलता है। के जित भाइया का एका हो ओ कुणबा फूलिया फड़या करे, पर फलता देख पड़ोसी ने भाई ओछा मानस जड़या करे। आपस के मां फूट पड़े तो इज्जत माटी रड़या करे। देश धर्म जाति का संकट बलिदान तक टळया करे। जो अपने देश के ऊपर धर्म के ऊपर मानव जाति के ऊपर संकट आता है और उसके लिए अपने प्राण दे दे, नहीं सोच लो वो मोक्ष का अधिकारी है, उसका आवागमन का चक्र टूट जाता है। क्या लिखना बोला?
यो गाना बजाना वाली लाइन भी या विदेश भक्ति की है, कोई समझे तो फौजी साहब, कोई समझे तो या विदेश भक्ति की लाइन है। हमारे देश को, हमारे समाज को हमने कैसे गीत देने हैं, कैसी कविताएं देनी है, कैसे लेख देने हैं, हमारा देश वैसा ही हो जाएगा। जिसका जैसा समाज है उसके वैसे ही गीत होते हैं भाई। लेकिन आजकल के कलाकारों ने पिस्सा दनियारा क्यों में नहीं दिखता, इतना इतना गंदा गाते हैं, इतना गंदा लिखते हैं, हमारी बाण बेटियां पर, समाज पर इतना गंदा लिखते हैं। उनने पीछा तो मतलब है, उनने ये मतलब नहीं कि थारे गाने दा थारे बोलना दा समाज में क्या गंदगी फैलन लग रही है। कोई कोई माई का लालीसा जमा है भाई, जो रुपया की थाली का ठोकर मार मना आग नहीं लानी इसे रुपया गए। भगवान जब तक मेरी उम्र रखे, जब तक मैं जिंदा बसता रहूं, मेरे समाज को, मेरे देश को अच्छी शिक्षा दूं। है लोगों, इसी देश के अंदर दादा लक्ष्मी चंद हुए, इसी देश में दादा मांगेराम हुए, इसी देश में जाटमेर सिंह जी हुए, इसी देश में दादा मुंशीराम सांडली वाले हुए, इसी देश में दादा जगन्नाथ हुए, इसी देश में मायने वाले मान सिंह जी हुए, दयाचंद जी मायना, और भी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कवि इसी देश में पैदा हुए। मेरे गुरुजी भी 70 साल की उम्र है, श्री ओम प्रकाश चौहान जी। और भाई अगली कांति में बतेरे आ रहे हैं। हमारा तो जिक्र है कि हम तो कोई कलाकार नहीं है, लेकिन नुका करें, कोशिश करें तो बढ़िया की करे, रीस करे तो सूत्र की करे, भूडे की करनी है। गनखरे कहते हैं बोलिया यार तू जवान बालक हो गया, केस होता गा करे, कोई डीजे का गाना गा दे बोलिया हिट हो जाएगा। मगा भाई मेरे माँ बाप ने मैं न्यू ना जाम्या कि मैं समाज की बाण बेटियां पर गंद लिखूंगा। मैं इतना बड़ा कलाकार नहीं हूं, लेकिन जब तक मैं जीऊंगा, जी सामने लिखना होगा, गाना होगा, समाज के लिए लिखूंगा, मेरे देश के लिए लिखूंगा। है लोगों, केवल कई दिन की जिंदगी है, लेकिन कम से कम जब हम धर्मराज के दरबार में जाएंगे, छाती ठोकर नू कह देंगे कोई माड़ा कर्म नहीं करे, अपने देश के लिए गाया जब तक गाया है। सजनों, जब इतिहास लिखा जाएगा तो कोई न्यू कड़िया नहीं पाओगा कि इस समाज में गंद फेंका है। न्यू जरूर कहेंगे वह बढ़िया गा करदा, चाहे गाना घाट अंदा हो। मैं तो जितने कवि हैं, जितने लेखक हैं, जितने कलाकार भाई, हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूं, भाई ये गंदा गाना बंद कर दो, यही चीज लिखा करो, यही चीज गा करो जो समाज के, देश के काम आए, जिससे समाज के अंदर जागृति आए, ऐसी चीज गाया करो। नंबर 4 पात्मा का भाव लिखा। साफ राखिए छापने, मां सरस्वती ने बड़ा कलाकार दिया। नमन करूं मां बाप ने, हो जिन बेटा जन के हृदय पे बोल भारत माता की, बोल तमाम शहीदों की।